ओके, सो आज हमारी शुरुआत होगी पहले क्वेश्चन नंबर 23 से। और 23 में हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो देखो, जब भी थ्रू आउट द इंटीग्रेशन, वेदर डेफिनेट और इनडेफिनेट, जब भी आपको मौका मिलता है कि आप टी और डी टी का यूज़ कर सकें, फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में अगर हम एक्स क्यूब को टी एज्यूम करते हैं तो 3x² और dx आपका dt हो जाएगा। तो आप देखिए 3x² है, e के साथ x क्यूब है, 1/3 हमने लिख लिया है। और इस वजह से आप देखो 3x² और dx को तो हम dt लिख देंगे, और ये जो x क्यूब है इसको हम t लिख लेंगे। तो बन जाएगा हमारे पास में ये 1/3 e⁻t के साथ dt। ये तो डायरेक्ट ही हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो e⁻t का होगा e⁻t, और प्लस में आ गया c। लास्ट में आप t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो और ये हो गया x क्यूब। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम है इसमें तो जल्दी से बता दो, वरना हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। वैसे होना नहीं चाहिए किसी को प्रॉब्लम इसके अंदर, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे इसमें प्रॉब्लम हो। स्टिल अगर किसी को है तो बता दीजिए। नहीं है, राइट। पहले हम 22 करेंगे। देखिए 22 क्वेश्चन में आपके पास साइन इनवर्स 2x/1 + x² है। तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है, ये हो गया आपके पास 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, बिल्कुल। अब 2 tan इनवर्स x को अगर हम इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो हमने पहले 1 लिया और साथ में आ गया tan इनवर्स x। ठीक है, तो ये एल्जेब्रिक टाइप है, ये इनवर्स ट्रिगो का टाइप है। तो इनवर्स ट्रिगो हमारा फर्स्ट होगा, एल्जेब्रिक हमारा सेकंड होगा। और स्टार्ट करेंगे बिल्कुल आराम से, फॉर्मूला याद होना चाहिए जो होता है, फर्स्ट लिखो सेकंड का इंटीग्रेशन। तो सेकंड का इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। फर्स्ट हमने लिखा एज इट इज, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन हमें करना है। तो आप देखिए हमारे पास 2 है, x है और tan इनवर्स x है। अब ये जो चीज़ है, आप इसमें देखो, अगर मैं 1 + x² को t एज्यूम करूं तो मेरे पास ऊपर 2x होना चाहिए। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके पहले ही रेडी कर लिया और साथ में लिख दिया कि लेट 1 + x² हमारे पास t है। x² का डिफरेंशिएशन 2x और dx बन गया हमारे पास dt। तो आगे आ जाएगा फिर 2x के साथ tan इनवर्स x माइनस का 1/2 1/t और dt। 1/t का क्या होता है इंटीग्रेशन, log t, टू बाहर है और लास्ट में आ जाएगा c। बस आपको t की वैल्यू आउटपुट करनी है। हाँ जी, किसी को कोई परेशानी इसके अंदर, कोई कंफ्यूजन? देखो मुकुल, ये मत सोचो कि थ्योरम लगेगी, आप क्वेश्चन देख के डिसाइड करो कि कैसे होगा।
अगर लास्ट क्लास में हम थ्योरम से क्वेश्चन कर रहे थे तो एग्जाम में आपको कैसे पता लगेगा कि थ्योरम वाला चल रहा है या कोई और चल रहा है? लॉग के साथ तो मोड लगाओ तो मार्क्स कटेंगे। हाँ, कुछ टीचर काट लेते हैं, तो मोड लगा के रखा करो, ज़्यादा अच्छा रहता है। इट शुड बी लाइक दिस, ऐसे। वैसे ना भी लगाओ तो अंडरस्टूड होता है डोमेन की वजह से, बट लगाओ तो फिर सेफ हो जाता है बिल्कुल, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होती। अब तो आदत पड़ गई है लॉग के साथ मोड लगाने की। पीछे देखिए आंसर में नहीं होता, एनसीईआरटी में नहीं देते। सर नेटवर्क प्रॉब्लम थी, फर्स्ट टाइप समझ में नहीं आया। फर्स्ट टाइप ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है 2 tan 1 x का। 2 tan 1 x का डायरेक्ट याद नहीं कर सकते बेटा। 2 tan 1 का ये डायरेक्ट याद कर लो, आईआईटी में तो काम आ जाएगा, बट सीबीएसई में काम नहीं हो पाएगा। मेहनत वाला काम थोड़ी है। सही बात है। अगर एनसीईआरटी में नहीं है तो मार्क्स नहीं कटेंगे शायद। तो शायद अब देखेंगे बेटा। अभी काम बहुत सारा हो जाता है ऑनलाइन बेटा, मैं पहले ही बहुत ऑक्यूपाइड हूँ। अभी देखो एक बच्चे ने एलपीपी की वीडियो मांगी हुई है, हम वो नहीं प्रोवाइड कर पाए अभी तक। ठीक है जी। अगर x इक्वल टू 10 डाल दे तब भी सेम आएगा। देखो वो डेरिवेशन है। अगर आप यहाँ पे x की जगह 10a पुट करते हैं तो वो डेरिवेशन हो जाएगी 2 tan 1 x की। जो डेरिवेशन है वो इसी तरीके से होती है, तो आप 10a भी पुट करेंगे तब भी हो जाएगा। नहीं, डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि ये एनसीईआरटी में गिवन फॉर्मूला है। ओके, सो नेक्स्ट पर आते हैं अब। नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं, डायरेक्टली लिखेंगे आप लोग। हाँ जी, एग्जाम्पल 21 पे आते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में आता है, पूरा का पूरा, पूरे 4 मार्क्स में आएगा। याद रखना बच्चों, जब भी आपका ई के पावर के साथ, ई रेस्ट पावर एक्स के साथ साइन या कॉस आए, आई एम रिपीटिंग, साइन या कॉस आए, तो ये क्वेश्चन बहुत स्पेशल होता है। इसमें 2 बार आईलेट लगता है। तो सबसे पहले देखो स्कूल में क्या बताया जा रहा है क्या नहीं, मैं आपको बताता हूँ, उसे छोड़ो आप। ये ट्रिग्नोमेट्रिक है और ये एक्सपोनेंशियल है। तो हमारे अकॉर्डिंग अगर हम नॉर्मली करें क्वेश्चन को, आईलेट, आईलेट के हिसाब से ILATE, पहले देखिए क्या आ रहा है, ई आ रहा है या टी आ रहा है? टी आ रहा है, तो ये फर्स्ट होगा और ई रेस्ट टू पावर एक्स हो जाएगा आपका सेकंड। तो शुरुआत करते हैं। आई इज इक्वल टू से फर्स्ट लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है, फर्स्ट लिखा और सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। इस स्टेप में किसी को प्रॉब्लम आई थिंक होनी नहीं चाहिए। ये देखिए फिर से फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर बन गए क्योंकि 2 फंक्शन हैं, तो हमारे पास आ गया ई रेस्ट टू पावर एक्स, ठीक है, ई रेस्ट टू पावर एक्स के साथ में साइन एक्स। तो फर्स्ट लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन एक्स आएगा, और सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। बिल्कुल, बिल्कुल सही समझा आपने पास, कि ये तो चलता ही रहेगा क्योंकि साइन से कॉस आता रहेगा और कॉस से साइन आता रहेगा। लेकिन बेटा याद रखो, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। अगर आपके लिए 2 हाथ आपको परेशान करने वाले हैं तो आपके लिए एक हाथ जरूर ऐसा आएगा जो आपकी हेल्प करेगा। आप इस पर ध्यान दीजिए, मैं आपको बताता हूँ किस पर, किस पर आप ध्यान दीजिए, इस पर। देखो क्या ये क्वेश्चन नहीं बन गया दोबारा से? जस्ट चेक आउट, क्या ये दोबारा से दोबारा से क्वेश्चन छोटा नहीं बन गया? नहीं, टाइम बिल्कुल कम नहीं पड़ेगा, पूरे 4 नंबर मिलने वाले हैं आपको इसके लिए, तो बिल्कुल रिलैक्स रहिए।
आप देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, आपके पास ई एक्स कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और माइनस का आया आई, आई और आई मिलकर हो गए 2i, और ये हो गया हमारे पास साइन एक्स और कॉस एक्स। तो आई इज इक्वल टू हो गया, अनुभव क्वेश्चन देख लो बेटा कौन सा है। तुम्हें रोज बेटा एक बार सुनने का मन करता है कुछ ना कुछ, मुझे लगता है तुम्हारी भी रोटी हजम नहीं होती जब तक आपको कुछ कहा ना जाए। कोई बात नहीं बेटा, ये रूटीन हो गया है अब। तुम्हें ना क्लास के 8:30 बजे से 9 बजे के बीच में तुम्हें एक बार कुछ सुनना होता है, फिर तुम 10 बजे तक बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हो। चलो ओके पाथ, हाँ जी समझ में आ गया ये क्वेश्चन या नहीं आया बताओ जल्दी से। इज दैट क्लियर और नॉट? क्वेश्चन मजेदार है, 4 मार्क्स को डिजर्व करता है। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले में कॉन्फिडेंस नहीं है, क्या करूं, कुछ मत करो, डिफरेंशिएशन करो थोड़ा सा। तुम लोग मुझे क्या समझते हो कि मैं तुम्हें एक लाइन बोलूंगा डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद हो जाएंगे तुमको? कुछ नहीं होता बेटा, थोड़ा सा क्या होता है जब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन हम लोग एक साथ पढ़ते हैं ना, थोड़े से इंटरवल में, तो क्या मिक्सिंग होनी शुरू हो जाती है, तो वहाँ थोड़ा कंफ्यूजन होता है। बट मैथमेटिक्स में क्या, प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज़ है, प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट करेंगे, असाइनमेंट करेंगे, तो उनसे ही हम लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। बढ़िया क्वेश्चन था वैसे ये। इंटीग्रेशन करने के बाद डिफरेंशिएशन अजीब सा लगता है, हाँ सर आई नहीं आया होता तो, एक तो मुकुल तुम जो है ना ऐसी ऐसी बातें पूछते हो, कई बार हंसी भी आती है। कहते अगर ये नहीं होता तो क्या होता, वो नहीं होता तो क्या होता। अरे जो हो रहा है उसे देख लो, क्या नहीं होता क्या होता उससे क्या करते, जो भी होगा सब तुम्हारे सामने आ जाएगा। अर्नब कहने से अगर साइन 2x होता तब तो नॉर्मल इंटीग्रेशन से हो जाता। आ, हम्म, क्या था पहले वाला डाउट तुम्हारा मुकुल? अभी वंशिका मुझे आइडिया नहीं बेटा, क्या आप अभी जो आप पूछ रहे हो उसके बारे में? ठीक है 21 को देखो। अनुभव बेटा आपकी कोई गलती नहीं थी वैसे, क्योंकि एग्जाम्पल भी 21 था और क्वेश्चन भी 21 था। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में कोई यूनिट क्यों नहीं लगाते, ये फंक्शन होते हैं मेरे लाल। अगर दोनों टर्म्स में कोई सेम एक्सप्रेशन हो बट हमें सिर्फ एक में टी लगाना हो तो ऐसा कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, कर सकते हैं मुकुल कर सकते हैं। हाँ जी फिर से शुरू करिए, देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक है और ये एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन ये फर्स्ट होगा और यहाँ पर आएगा सेकंड। बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, मेरे को लगता नहीं कि इसमें कुछ मुझे कराना चाहिए आपको, खुद भी कर सकते हो आप इसको, 1/2 का फर्क पड़ेगा बस। चलो मैं जल्दी जल्दी से कर देता हूँ, आप लोग देखते रहिएगा, एक रिवीजन सा हो जाएगा। तो हमने फर्स्ट लिखा सेकंड का इंटीग्रेशन, तो पहले देखो मैं इंटीग्रेशन ही लिख देता हूँ। फर्स्ट लिखा और सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, रिपीटिंग, ये फिर से फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, तो बनेगा हमारे पास 1/2। फर्स्ट लिखा सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट लिखा सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, और ऐसा करते ही बात बन जाती है। इसमें 1/5 आना चाहिए देखिए,
तो इसमें 5i बनेगा। ये बात पहले से ही पता होनी चाहिए वैसे हमको कि क्या होने वाला है। तो मैक्सिमम कितनी बार आईलेट लगाना पड़ सकता है? नसीब अपना अपना, 3 4 5। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दूं तो आपको 5 बार लगाना पड़ जाएगा। सो इट डिपेंड्स, कुछ कह नहीं सकते कितनी बार लगाना पड़ सकता है। देयर इज नो रूल अबाउट द अप्लाइंग आईलेट फॉर्मूला। जब तक क्वेश्चन ना हो लगे रहो लगे रहो। 1/4, ये तो आई बन गया था। तो हमारे पास आया आई प्लस 1/4 आई। कुछ कॉमन आ रहा है, 4 ले लेते हैं और e2x भी ले लेते हैं। तो बचा 2 sin x माइनस में cos x। तो 5/4i। 1/4i कहाँ से आया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो 1/2 की 1/2 में मल्टीप्लाई करी तो 1/4 आया, माइनस भी आया, और ये आपका आई है इसलिए आया। आई होप समझ में आया। चलिए जी, 4 से 4 चला गया। आप देखो मैंने बहुत देर पहले ही बता दिया था कि 1/5 ही आने वाला है। चाहे कुछ भी हो 1/5 आएगा। याद है ये बात? क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ये बात हमें पता थी। और अगर ऐसा नहीं होता तो हम समझ जाते कि कोई गलती हमसे हो गई। ये कैसे होता है? सुनो बच्चों, ये बहुत आसान है। आइडिया कैसे, ये तो मुझे पता है तुम जरूर पूछोगे, पूछना भी चाहिए आपको। देखो जो एक्स के कॉफिशिएंट है ना उनका स्क्वायर कर लो। साइन वाले में एक्स के साथ 1 है और उसका अंडर रूट ही अपॉन में आएगा हमेशा। तो ई की पावर में जो एक्स है उसके कॉफिशिएंट का स्क्वायर, साइन या कॉस के साथ जो भी एक्स है उसके कॉफिशिएंट का स्क्वायर का अंडर रूट अपॉन में आएगा हमेशा। फिक्स है, बिल्कुल अंडर रूट आएगा बच्चे, अंडर रूट आएगा। सॉरी सॉरी, अंडर रूट क्यों लगा दिया, माई मिस्टेक। अंडर रूट नहीं आएगा, नहीं नहीं अंडर रूट नहीं आएगा, अंडर रूट भूल गया जी। बस इनके स्क्वायर कर लो, वही अपॉन में आएगा। इज दैट क्लियर? इसे सॉल्व करते हैं बच्चे, वो आ जाता है एलसीएम वगैरह की वजह से। इसका डेरिवेशन करेंगे ना अगर हम, मैं बताता हूँ देखो, मैं बताता हूँ। देखो एक बार आप एक काम करना, आप इस क्वेश्चन को करके देखना। मैंने क्या करा था, ये क्वेश्चन करके देखा था। तो एक बार मैंने ये करके देखा, फिर एक बार मैंने ये करके देखा, फिर हमने, अभी अभी बताते हैं, फिर मैंने ये करके देखा। तो मैंने सारे करके देखे, तो सब में क्या हो रहा था, अपॉन में a² b² आ रहा था। हालांकि मुझे न्यूमरेटर का भी पता है क्या आएगा, बट क्या है उससे मैं बताऊंगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए न्यूमरेटर का छोड़ो, राइट। न्यूमरेटर में भी देखो आप देख, अगर मैं आपको बताऊं, चलो यहाँ पे जो साइन के साथ है उसका स्क्वायर आया है, बट फिर है ना कहीं पे कुछ मिक्स होता है। तो इतना याद रखो कि आपको डिनोमिनेटर में हमेशा यही चीज मिलेगी। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ये अपनी ट्रिक बनाते रहते हैं सब लोग। हर हर एक टीचर, आज नहीं करे बच्चे, पहले की बात है, बहुत साल पहले जब 12th वगैरह में करे होंगे तब से पता है ये बात। तो सब बच्चे, क्या आप लोग अपने ट्रिक्स नहीं डेवलप करते हो? सब लोग अपने ट्रिक्स बनाते रहते हो, ऐसे कर लो, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, अकाउंट की, इको में, याद रखने के अपने अपने तरीके। तो अपने आप को सेव करने के लिए हम लोग कुछ ट्रिक्स डेवलप करते रहते हैं। तो दिस इज वन ऑफ देम, उनमें से ही ये एक है। तो मुझे ये याद रहती है क्योंकि मुझे लगता है ये यूजफुल है। ओह, फाइनली हम पहुंच गए अपने मुकाम पर। अच्छा मुझे ये बताओ भाई,
किस किस के स्कूल में चैप्टर 8 और 9 आ रहे हैं, जल्दी से बताओ। कितने बच्चे हैं जिनके यहाँ चैप्टर 8 और 9 आ रहे हैं? 8 और 9 मतलब ए ओ आई। ओके, ठीक है, समझ गया तुषार। चैप्टर 8 और 9 मेरे में भी। 9 या 8, जल्दी जल्दी से बताओ, साफ से देखना पड़ेगा हमें चीजों को फिर। ओके, ठीक है, 8 का कंफर्म है, 9 का कंफर्म नहीं है बिल्कुल। तो हम चैप्टर 8 करेंगे खैर फिर, किसी तरीके से भी। ओके, हाँ जी। तो एक बात सुनेंगे सभी लोग कि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन तो एक कैलकुलेशन बेस्ड कंसेप्ट है बस। यस, पॉसिबल है, 8 के बिना 9 का कोई, 9 इंडिपेंडेंट है 8 से। 8 और 9 का कोई लिंक नहीं है, दोनों अलग अलग है। तो इनडेफिनेट जो होता है वो तो एक कैलकुलेशन टाइप का कंसेप्ट है, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन एक। शोधे कह रहे हैं कोर्स तो खींच दो, अरे दुष्ट, इतना तो कोर्स खींच रहे हैं जान लगा के। सारे एग्जाम्पल कराने पड़ते हैं तुम्हें, सारे क्वेश्चन कराने पड़ते हैं। कोर्स तो सही चल रहा है, चैप्टर 1 भी तो कर लिया आप लोगों ने। चैप्टर 1 भी तो आप लोगों ने करवा लिया, जो चैप्टर लास्ट में होता है, इसलिए तो हम थोड़ा सा 15 दिन पीछे चल रहे हैं उसी की वजह से। कोर्स बिल्कुल ओके चल रहा है बेटा, ऐसा ही चलता है ऑफलाइन क्लास में भी। ये चीज एग्जैक्टली सेम है बिल्कुल। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन जो होता है ये, हाँ बिल्कुल, अभी बताएंगे सारी चीज, रुक जाओ बेटा। डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है कि आपके पास में इसमें लिमिट्स होती हैं। इसे बोलते हैं लोअर लिमिट, ये हो जाती है आपकी अपर लिमिट, और ये है वो फंक्शन जिसका हमें करना पड़ता है इंटीग्रेशन। और dx बताता है किसके रेस्पेक्ट में। तो फंक्शन, रेस्पेक्ट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट। तो हर फंक्शन का होता है ग्राफ। तो ये जो ग्राफ बनाया हुआ है, ये आपके पास बनाया हुआ है इन्होंने एफ एक्स का। हाँ देखो, इन्होंने बोला भी हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इस ग्राफ, और क्योंकि dx लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है एफ एक्स और dx का मतलब एक्स एक्सिस। तो फंक्शन और एक्स एक्सिस के बीच में जो एरिया है, ये जो बीच में एरिया है, वो भी कहाँ से कहाँ तक, एक्स की वैल्यू ए से लेकर एक्स की वैल्यू बी तक। तो ये मान लीजिए हमने बनाई एक्स की वैल्यू ए है और ये एक्स की वैल्यू बी है, ठीक है। तो ये है इनके बीच का एरिया। तो ये आपके एरिया को डिनोट करता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन आपके एरिया को डिनोट करता है, वो भी किस किस के, dx की वजह से जो x एक्सिस है, और fx की वजह से जो y है। तो ये एरिया कितना है, जैसे होता है ना रेक्टेंगल का एरिया, स्क्वायर का एरिया, ट्राइंगल का एरिया और सर्कल का एरिया। तो अब क्या है भाई, चलो उनके तो एरिया के फॉर्मूले थे, लेकिन सारी के सारी शेप तो आपकी हमेशा सर्कल, स्क्वायर या रेक्टेंगल नहीं हो सकती। तो अब कोई भी फंक्शन हो, तो उसका एरिया अगर हमें निकालना है, तो वो आपको निकलेगा इंटीग्रेशन से। तो ये जो ग्रीन रीजन है, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन को यहाँ पे इस पूरी चीज को डिनोट कर रहा है। ये तो इसको डिनोट कर रहा है यहाँ पर आपका एरिया। समझ में आई बात? अब क्योंकि डेफिनेट है, तो इसमें सी नहीं आएगा। ये एक डेफिनेट वैल्यू आएगी, जैसे 24 आएगा, 33 आएगा, 2 पाई आएगा, 10 पाई आएगा, 4 पाई स्क्वायर आएगा। तो एक नंबर आएगा, ठीक है जी। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, ये बात समझ में आई या नहीं आई आपको? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। शौर्य, अगर बेटा कोर्स को खींच दिया ना, तो तुम्हें पता नहीं लगने का कि क्या हो रहा है। ओके, डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब होता है, देखो आर्यन ने कितनी बढ़िया इंग्लिश लिखी है।
इंग्लिश में और हिंदी में। सर दोबारा रिपीट कर दो। बेटा या तो दोबारा बता देते या रिपीट कर दो बोल देते। दोबारा रिपीट कर दो का क्या मतलब है? तुम वो हो जो शॉप पे जाके मांगते हो ठंडी कोल्ड ड्रिंक दे दो। क्यों आर्यन ऐसे करते हो बेटा? दोबारा रिपीट कर दो। तो देखिए, तो फंक्शन dx के बीच का जो एरिया होता है वो भी x की वैल्यू a से लेकर x की वैल्यू b तक। तो एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व इज एरिया अंडर द कर्व इज known as definite integration. Is that okay? सर अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन है हमारे पास जिससे ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू आती है तो इनडेफिनेट क्यों चाहिए? नहीं, इनडेफिनेट एक अलग चीज़ है। मैं आपको बताऊँ, इनडेफिनेट होता है आंसर से क्वेश्चन को ढूंढना, और डेफिनेट एरिया होता है आपका एरिया फाइंड करना। तो दोनों बिल्कुल अलग चीज़ है। हम लोग सोचते हैं कि इसमें सिर्फ डेफिनेट और इनडेफिनेट का डिफरेंस है, ऐसा नहीं है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बताता है कि जो आंसर आए थे डिफरेंशिएशन प्रोसेस में, तो उनके क्वेश्चंस पे पहुंचना, तो स्लोप से कर्व पर पहुंचना। और यहाँ पर आपका क्या निकलता है, यहाँ से एरिया। ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग है। लगते हैं दोनों भाई भाई हैं पर बिल्कुल भी इनमें मैचिंग नहीं है। सिर्फ प्रोसेस आपका कॉमन होगा और कुछ भी नहीं। कॉन्सेप्ट वाइज बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं डेफिनेट और इनडेफिनेट। और डेफिनेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है मैथमेटिक्स में। इनडेफिनेट सबसे बेकार रद्दी चीज मानी जाती है। सो खैर, इन्हें सॉल्व करने का तरीका देखिए, बहुत आसान है। स्टार्टिंग बहुत बहुत ईजी रहेगी इसमें आपकी। ठीक है सर, यहाँ सिर्फ कर्व का एरिया निकाल सकते हैं? नहीं, आप यहाँ से देखिए, कोई भी फंक्शन में चीज है, कोई भी फंक्शन में कर्व हो, कांस्टेंट फंक्शन हो, कुछ भी हो, सबका एरिया निकाल देगा। यस यस यस। यस पास, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए जी, बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको आता है? आता है। क्या होता है? एक्स क्यूब बाई 3। निकाल देंगे तुषार, सबका निकाल देंगे हम, चाहे वो फंक्शन हो या ना हो, सब निकाल देंगे। तो अब देखिए, ये आपके पास आ गया। फिजिक्स में बहुत करा है आप लोगों ने, साइंस वालों। थोड़े कॉमर्स वालों की मदद करो। तो पहले क्या है, अपर लिमिट लगाओ, एक्स की जगह 3। एक्स की जगह 3 लगाया, फिर एक्स की जगह 2 लगाया, और बीच में लगाएंगे माइनस हमेशा। सो 27 माइनस 8 हमारा आ गया आंसर। हाँ जी, किसी तरह की कोई समस्या? आराम से देखो हुआ क्या है। इंटीग्रेशन करके पहले अपर लिमिट, हाँ हमेशा माइनस ही लगेगा। यस, बीच में हमेशा माइनस ही लगेगा, हमेशा। कोई समस्या नहीं है। ओके, समस्या नहीं है तो फर्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से। चलो मैं कर देता हूँ अभी, एक एक दो मैं और कर देता हूँ। तो एक्स का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2। वन का इंटीग्रेशन हो गया आपके पास एक्स। और अब आपको लोअर लिमिट -1, अपर लिमिट 1। पहले 1 पुट किया तो 1 स्क्वायर बाई 2, फिर -1 पुट किया। बस इसे सॉल्व कर लो। ये बताएंगे चैप्टर 8 में, बताएंगे क्यों माइनस करते हैं। ठीक है। चैप्टर 8 में इसकी अच्छी खासी रीजनिंग आएगी, तब बता देंगे आपको। अच्छा, किसी के स्कूल में लिमिट ऑफ सम करवाया गया है क्या, बताओगे? लिमिट ऑफ सम, वैसे इस बार हटा दिया गया है लिमिट ऑफ सम। जय गुप्ता, फर्स्ट स्टेप समझ में नहीं आया? एक्स का इंटीग्रेशन और वन का इंटीग्रेशन। ओके, नहीं करवाएंगे, बहुत अच्छी बात है।
हम भी फिर ओमिट करेंगे। ओके, राइट। चलिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन हुआ या नहीं हुआ? सेकंड क्वेश्चन करो जल्दी जल्दी से, फटाफट। सेकंड क्वेश्चन करो। और हो रहा है या नहीं हो रहा है ये बताओ। फिर इसके बाद में फोर्थ करना, फिर फाइव करना, फिर सिक्स करेंगे, बस ये तीन करना अभी। ओके, log 3 माइनस log 2। यस, सेकंड क्वेश्चन हो गया। गुड, बिल्कुल सही है। देखिए, कैलकुलेशन कैसी भी आ सकती है, लॉग है तो लॉग की कैलकुलेशन भी आ सकती है। यस रिया, ओके। रिया, थ्री पे मोड की जरूरत नहीं है, क्योंकि थ्री पे मोड लगाओगे वो थ्री के इक्वल आएगा। तुम ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हो। सर, आप तो फिजिक्स वाले टीचर्स को थैंक्स बोलते होंगे, मैं क्यों बोलूँ थैंक्स, मुझे तो पूरा ही समझाना पड़ता है बेटा। और हमारे को अकाउंट वाले बच्चे होते हैं, देखो हमने तो बिल्कुल ऐसे समझाया है। देखिए, लॉग थ्री अपॉन लॉग लॉग थ्री बाई टू लिखोगे अच्छा लगेगा। अब फिजिक्स वाले जो कराते हैं ना बेटा, माइंड मत करना, वो सिर्फ आपको एक बात बताते हैं, उसका ना कंसेप्ट पता होता, ना उसमें अगर जरा सा ट्विस्ट आ जाए तो वो खेल जाएंगे एक मिनट में। जैसे कि आप लोगों को क्या सिखाया हुआ है, डिफरेंशिएशन का मतलब टुकड़े टुकड़े करना होता है। अब बेटा, जैसी ये बात हमें पता चलती है, हमारे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं इस बात को सुन के, कि डिफरेंशिएशन का मतलब टुकड़े टुकड़े करना होता है। और आज तक उन्हें ये नहीं पता डिफरेंशिएशन का मतलब टुकड़े टुकड़े कहीं से भी नहीं होता। एक बार बताओ, ई रेस टू पावर एक्स का क्या टुकड़े टुकड़े करते हो? तो टुकड़े टुकड़े करके भी कोई ई रेस टू पावर एक्स ही आता है। कभी पूछा तुमने वैसे? फोर्थ का वन अपॉइंट टू, पता नहीं बेटा, निकाल के। फोर्थ का माइनस वन अपॉइंट टू बता रहे हैं। यस, इंटीग्रेशन इज सम ओनली, बट विच इंटीग्रेशन? डेफिनेट इंटीग्रेशन। बल्कि डेफिनेट इंटीग्रेशन को तो बोलो एरिया अंडर द कर्व है ये। हाँ, मुकुल देखो उनका वकील बन के आया है, कह रहा है सर वो फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में बोलते होंगे। कुछ नहीं होता, वो अपने कंसेप्ट को समझाने के लिए, उनकी एक्सप्लेनेशन उससे आसान बन रही होती है, सिर्फ इसलिए बोलते हैं वो छोटे से सेक्शन को ले रहे होते हैं। मैंने भी नहीं सुना ये, बताते हैं बच्चे बताते हैं। नहीं, डेफिनेट तो आंसर से क्वेश्चन नहीं है, डेफिनेट नहीं, इंडेफिनेट है। अरे सुनो, एक छोटी सी बात सुनो, मैं बताता हूँ आपको। एक बात सुनो, एक्स स्क्वायर प्लस टू का डिफरेंशिएशन करा, ये आ गया, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आना चाहिए। दिस इज इंडेफिनेट। और दूसरी बात सुनना जरा, डिफरेंशिएशन करा तो क्या आ गया? तो ये था फंक्शन, और ये है स्लोप। तो डिफरेंशिएशन से स्लोप मिलता है, और इंडेफिनेट इंटीग्रेशन से स्लोप का कर्व मिल जाता है, बस। आप सोचो, सिंपल सा, इस स्लोप का फंक्शन मिल जाता है, और डिफरेंशिएशन से फंक्शन का स्लोप मिल जाता है। सिंपल चीज है, दिस इज कॉल्ड इंडेफिनेट। तो indefinite integration is the process of finding the family of curve whose slope of the curve is the given for any instance। इसलिए नहीं बताते ऐसी लंबी लंबी बातें। So it is finding family of curve whose slope is given। बेसिक बात ये है, इंटीग्रेशन से हम फैमिली ऑफ कर्व फाइंड करते हैं जिसका स्लोप हमें प्रोवाइडेड होता है। तो प्लस टी की वजह से हमें फैमिली बोलना पड़ता है, अदरवाइज तो सीधे सीधे बोलो कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से हम कर्व फाइंड करते हैं जिसका स्लोप गिवन है, और डिफरेंशिएशन से हम स्लोप फाइंड करते हैं जिस जो कर्व हमें गिवन है। बट डेफिनेट इंटीग्रेशन इज एंटायरली डिफरेंट थिंग। डेफिनेट इंटीग्रेशन इज द फाइंडिंग एरिया अंडर द कर्व विद इन द गिवन लिमिट्स।
आंसर क्या है टू का? टू का आंसर बेटा, टू का आंसर है लॉग लॉग 3 - log 2। इन अदर वर्ड्स इट्स log 3/2, क्योंकि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x होता है। इस पर क्या अप्लाई करनी है आपको? लिमिट अप्लाई करनी है। पहले क्या लगाओगे? अपर लिमिट। फिर क्या लगाओगे? लोअर लिमिट। कुछ बच्चे इतने मजबूत स्टूडेंट है मेरे, नहीं कर सकते। अच्छा बताना जरा क्या वैल्यू होती है सुचि? ठीक है बताओ, वैल्यू बताओ। ओके ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ना, दे देंगे शौर्य, मिल जाएगी। ये देखो, मुझे पूरी उम्मीद थी तुम फंसोगे जाल में अब की बार। आपने जैसे वो लाइन लिखी थी मुझे पता लग गया था आप फंस चुके हो अब की बार। बच्चे, ये लॉग बेस ई पर है। यस तुषार, वेरी गुड। ये बेस ई पर है। हमारा पूरा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बेस ई पर वर्क करता है। जो वैल्यू आप बता रहे हो वो बेस 10 की है। हाँ, अब हाँ ये जरूर हो सकता है, अगर आप बिल्कुल ही भगत सिंह कैटेगरी में बनना चाहते हो तो दिस इज पॉसिबल। लेकिन तुम क्यों कॉमर्स वालों को जो है परेशान कर रहे हो ऐसी ऐसी बातें बोल के? कॉमर्स वालों, ये सब बेकार की बातें, इनके चक्करों में मत पड़ो, सब बेकार है, यूजलेस। कोई जरूरत नहीं है इसकी हमारे मैथ्स में। कुछ नहीं है बच्चे, मैंने देखो हटा दिया ना। ये फिजिक्स पढ़ने वाले ना थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाते हैं। वो देखो वरुण कह रहा है ये फिजिक्स नहीं केमिस्ट्री है ये। अरे ये लॉग है और कुछ नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका डन। ऐसा नहीं है भाई। अरे मुझे मालूम बेटा, आज ना सब पता है। कॉमर्स वाले सारे मजे में ही रहते हैं। हाँ, केमिस्ट्री में तो फिजिकल केमिस्ट्री में यूज करते ही हो, वहीं सिखाई जाती है सबसे पहले 2.303 की मल्टीप्लाई। यस। हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन करा। व्हाट अबाउट फोर्थ क्वेश्चन? फोर्थ क्वेश्चन के बारे में बताओ। हम्म, आंसर लिखते रहो लिखते रहो। आ गया आंसर? कितना आया आंसर बच्चे? ओके, सो प्लीज वेरीफाई इसका आंसर ऐसा आ रहा है या नहीं। एंड व्हाट अबाउट फिफ्थ? फिफ्थ हो रहा है कि नहीं हो रहा? जीरो तो नहीं आना चाहिए। हाँ, जीरो तो नहीं आएगा। पक्का जीरो आ रहा है? अच्छा चलो ठीक है। नहीं नहीं, जीरो ही आ रहा है, ठीक है। मैं समझ गया, वो इसका कर्व नीचे चला गया था। सिक्स तो सबसे ही मुश्किल क्वेश्चन है। जीरो ही आएगा, सही है। बिल्कुल समझ में आ गया, ये ऐसा है। ये कैंसिल हो गए, ठीक है, जीरो ही आएगा। यस यस यस। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
हम्म अर्नव आंसर भी देने बेटा साथ साथ सारे। वंशिका, बच्चे 10x का फॉर्मूला होता है log sec x। हो गया इसका इंटीग्रेशन, और इसके बाद 0 और π/4 पुट करना है। इज दैट ओके? नहीं, 7 का आंसर 1 नहीं है। एक बात बताओगे मुकुल, तुमने सच सच बताओ, तुमने 10x का इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x लिखा है कि नहीं लिखा, सच बताना। यस, मुझे पता है बेटा मेरा बछड़ा जो है उसके दांत कैसे हैं, बिल्कुल अंदाजा लग गया था। आईलेट लगाया है लास्ट में, आईलेट की क्या जरूरत पड़ गई, 1 into 10x करा है। अरे अगर तुम में से देखो किसी से इसका इंटीग्रेशन तुम्हें याद भी नहीं था, हाँ हाँ यही है बात, तो शौर्य तुम एक काम और भी तो कर सकते थे। देखो तुमने तो बेटा क्या हुआ कि बादाम खाने कर दिए हैं बंद। आप एक बार बताओ, अगर इसे टी ले लोगे तो आपको dt मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा तो ऐसे भी कर सकते थे। सोचो सोचो सोचो, यही सोचा था तो यही बढ़िया चीज है। लेकिन क्या 10x जैसी छोटी चीज का है ना, फॉर्मूला याद रहना ही चाहिए। फॉर्मूला शीट के लिए मैंने बहुत बार बोला है अपने पास सामने रखा करो, अपने आप ही याद हो जाते हैं फिर। हम्म, अनुभव आंसर गलत आ रहा है बेटा। अच्छा वो तो शुक्र है बेटा, इसका मतलब जो है हमने मैट्रिसेस नहीं चला रखा, वरना तुम इसे मैट्रिसेस से कर देते। शौर्य का लॉजिक सुनो। सर आईलेट चल रहा है इसलिए आईलेट लगा दिया, इनवर्स टिगो, फिर तो मैट्रिसेस चल रहा होता तो तुम इसमें मैट्रिसेस लगा देते। हम्म, तुषार ई रेस टू पावर एक्स का ई रेस टू पावर एक्स, मेरी समझ में नहीं आया तुम क्यों पूछ रहे हो मुझसे ये। तो ये हो गया e5 - e4, e4 कॉमन लिया तो e-1। क्या दिक्कत आई? नहीं नहीं अनुभव ये नहीं है, मैंने आपके सामने अभी अभी करा है। log sec x है और 0 से हो गया π/4, तो पहले π/4 पुट करो। तो आपने 1 गलत लिख दिया है बेटा, 1। log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है अनुभव, अनुभव एंड मुकुल अग्रवाल, log 1 की वैल्यू भी पुट करके आनी है। सर डेफिनेट इंटीग्रल किसी भी मेथड से करो एक ही वैल्यू आती है। यस, डेफिनेट का नाम बेटा देखो क्या है, ये डेफिनेट है, डेफिनेट। आपको याद होगा ये नाम तो एक करेक्टर भी है किसी मूवी में, याद होगा जरूर किसी ना किसी को। डेफिनेट मतलब क्या होता है, याद आया? किसी करेक्टर का नाम भी है ये किसी मूवी में, हम डेफिनेट हूँ। किसको याद है? हम्म, सेकंड पार्ट इसके अंदर है, डेफिनेट करेक्टर। याद आया कुछ? परपेंडिकुलर, डेफिनेट, ये सारे करेक्टर नेम थे। यस, ये आया देखो, जो कभी नहीं बोलेगा ना पूरी क्लास में इसकी आवाज नहीं आती, राघव गौड़ ने सबसे पहले बताया कि किस में है। यस, सेकंड पार्ट में है ये, उसके अंदर जो डेफिनेट होता है, परपेंडिकुलर एंड डेफिनेट। यस यस यस। चलो खैर ये हो गया आपका, नेक्स्ट पर चलते हैं। हाँ, थर्ड क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी क्या? थर्ड क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी क्या?
हाँ जी, तो 2 पुट करो और फिर 1 पुट करो। आंसर तो बेटा याद नहीं है, आप लोग अपनी एनसीईआरटी से मैच कर सकते हैं। एनसीईआरटी का थर्ड क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 7.89, 7.9 होगी ये। यस, 64/3 ही आ रहा है। पहले 2 पुट करो, फिर 1 पुट करो और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, हो गया, आसान सा था। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, आप लोगों से 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा। ये 4 तो करने पड़ेंगे आपको अभी, जल्दी जल्दी से करो। अगर ये 4 करोगे तो मैं आगे कुछ बताऊंगा। और राघव, आंसर बताने बेटा तुम्हें भी। ओके अर्नव, वेरी गुड बेटा। ये कौन से का बता रहे हो आप? क्वेश्चन नंबर बताओ एक बार। 8 का बता रहे हो क्या आप? ओके, राइट, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करो। बच्चे चेक कर लो पीछे से। जय गुप्ता जी, स्क्रीनशॉट चाहिए तुम्हें? अब तो वीडियो अपलोड होनी शुरू हो गई, भी कुछ हेल्प मिली या नहीं मिली उनसे? शौर्य ने करवाई है सारी वीडियो अपलोड? राघव, क्या तुम्हारी प्रॉब्लम अब पूरी तरीके से सॉल्व हुई या नहीं हुई वीडियो अपलोड होने के बाद? काफी सारी, गुड बेटा गुड। गुड शुचि। हाँ रिया, बिल्कुल, ये शौर्य ने करवाई है। शौर्य हमारा लाडला स्टूडेंट है, ये काफी पुराना, कम बोलता है। तो फर्स्ट बुक की हुई है ये? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है, फर्स्ट बुक की हुई है। इंटीग्रेशन की भी वीडियोस है उसके अंदर, उसमें लिखा हुआ है, चैप्टर नाम साथ में लिखा हुआ है। भाई डेट लिखी हुई है, चैप्टर का नाम है। ओके गगन। अभी तो और करेंगे हम, ये हम अपलोड करते रहेंगे। अब आपके पास मंडे तक का टाइम है नेक्स्ट टेस्ट के लिए। मैट्रिसेस का टेस्ट आपका मंडे 8:30 तक का टाइम अवेलेबल है उसके अंदर। गुड गोइंग। पुष्कल बहुत बढ़िया, मानसी शाबाश, ज्योति, अवनी, शुचि, डन। मुझे बताओ, जिस बच्चे को भी प्रॉब्लम आ रही है, कौन सा बालक या बालिका ऐसे है जिसे दिक्कत आ रही है? अनुभव बेटा, ये क्या लिखा है तुमने? अच्छा, देव शाबाश बेटा, वरुण गुड। 11 का सिंप्लीफाई नहीं हुआ। ओके, तो पहले तो 11 का आंसर आपने क्या लिखा है मैं बताता हूँ आपका। 1/,
2a। नाइन्थ में टी की क्या जरूरत है मुकुल, बताओगे जरा। अनुभव, मुझे पूरा उसे ना आप साइन इनवर्स की वैल्यू भी तो सिंप्लीफाई करो। साइन इनवर्स -1 अगर है, अच्छा साइन इनवर्स एक्स है, तो उसमें वैल्यू भी तो पुट करेंगे। हाँ बिल्कुल। तो उसमें वैल्यू जब पुट करोगे अनुभव, तो पाई/2 वगैरह भी तो लिखना होता है। मुकुल मुझे व्हाट्सएप करो जरा तुम जो सोच रहे हो, फिर तुम्हारी कुटाई करते हैं हम। ठीक है, एक बार 3 पुट कर दो, एक बार 2 पुट कर दो, यही तो होगा फॉर्मूला। देखना कुछ ऐसा ही आ रहा है क्या। 1/2a log x-1/x+1। ये कुछ गलती करी है मैंने। लेट मी चेक, लेट मी चेक। 3 लिखा, 3 - 1 2, 3 + 1 4, फिर 2 लिखा, 2 + 1 3 आएगा। यस, अब ठीक है, बिल्कुल आया समझ में बच्चों। देव बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। भाई ये लड़का बहुत मेहनत कर रहा है। मुश्किल क्या चीज बेटा, ये फॉर्मूला लगाया हमने x² - a² का बस। फॉर्मूला याद है, x² - a² का होता था 1/2a log x-a x+a। ये 7.4 वाला। कुछ याद आया बेटा, पुष्कल मेरे लाल। आ गया। सर cosec x का डायरेक्ट लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, नहीं डायरेक्ट लिख सकते हैं बिल्कुल, इजीली डायरेक्ट लिख सकते हैं आप लोग। अर्णव तुम भी बोलते रहो बेटा बीच बीच में, क्या चल रहा है। नए होने का मतलब ये नहीं है कि आप शांत रहोगे। और ये गरिमा है क्या यहाँ पर, गरिमा। कॉस स्क्वायर का कैसे करोगे। ओके। रिया इसका मतलब सिर्फ एरिया होता है, कि जिसका भी देखो, इसका मतलब पता है क्या है, मैं बताता हूँ, सुनो भी सुनो, एक बात सुनो बच्चों, एक सिंपल सी बात सुनो। ये cosec x है, तो मान लीजिए cosec x का ये ग्राफ है फॉर एग्जाम्पल, और π/4, π/6 और π/4, तो ये π/4, ये π/6, ये cosec x, और ये dx की वजह से आगे। तो जो ये एरिया है ना, ये हम ये निकाल रहे हैं। नेक्स्ट में देखो, इसका कोई ग्राफ है मान लीजिए ऐसा, और 0 से लेके 1 तक जो हमारा एरिया आ रहा है, ये उसको डिनोट कर रहा है। तो सारे क्वेश्चन गिवन लिमिट्स में कर्व और एक्स एक्सिस के बीच के एरिया को बता रहे हैं। बस इतना हो रहा है, बस इतना सा काम है। कंसेप्ट समझ में आया कि क्या हो रहा है इन सब में। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। बिल्कुल cos2x का फॉर्मूला यूज करें, मैं हेल्प कर देता हूँ आप लोगों की। देखिए कहाँ गया, ये रहा। तो इसे आप लिख सकते हैं 1 + cos2x/2, और इसका करना है हमें इंटीग्रेशन, फिर अप्लाई करनी है लास्ट में लिमिट, और आंसर आएगा π/4। जहां तक मेरी उम्मीद है π/4 आना चाहिए इसका आंसर। यस, देव मंगलानी कह रहे हैं π/4 ही आ रहा है। बहुत बढ़िया बच्चे।
सर लिमिट इन्फिनिटी हो सकती, इनफाइनाइट हो सकती है। यस, गुड क्वेश्चन। लिमिट इनफाइनाइट हो सकती है, यस हो सकती है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि जो चीज नॉर्मल इंटीग्रेशन में अप्लाई हो रही है वो डेफिनेट में नहीं हो सकती। ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। डेफिनेट में इनडेफिनेट तो सारा होगा ही होगा, कुछ और भी होगा। तो डेफिनेट में पूरा इनडेफिनेट यूज हो सकता है, पूरा मतलब पूरा, प्लस और भी बहुत सारे ऑप्शंस हमें मिलेंगे जो इसे आसान करेंगे। इन्फिनिटी वाले केस में कैसे करेंगे बता देंगे। देखो ऐसा नहीं होगा जब इन्फिनिटी का क्वेश्चन आएगा मैं क्लास छोड़ के भाग जाऊंगा। बट हाँ, इन्फिनिटी के क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल कराएंगे। इन्फिनिटी हुई लिमिट अगर तो सॉल्व कैसे होगा, सबको टेंशन हो रही है इसकी कि इन्फिनिटी में कैसे होगा। अभी करा देंगे इन्फिनिटी का। एक बात सोचो जरा, वैसे जस्ट फॉर एक मैं आपको देता हूं कि एक क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करके ये आ गया, ठीक है, और लिमिट है ये। अब देखो, टेन इनवर्स इन्फिनिटी, सॉरी ये वन है, वन, और टेन इनवर्स वन, इन्फिनिटी से कितना आता है पाई बाय टू, वन से कितना आता है पाई बाय फोर, सॉल्व करके कितना आएगा पाई बाय फोर। ट्वेल्थ में आंसर क्या आया है, पाई बाय फोर आया होगा अनुभव। इन्फिनिटी के मोस्टली क्वेश्चंस आपके इनवर्स ट्रिगो में फंसेंगे जाकर, या अपॉन में इन्फिनिटी आएगा। इन्फिनिटी कभी न्यूमरेटर में नहीं आएगा। ट्वेल्थ नहीं हो रहा मेरे लाल, ऐसे कैसे हो रहा है? ट्वेल्थ को लेके इतनी परेशानी क्यों हो रही है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। तो अगर किसी केस में कांस्टेंट दे रखा हो तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो आपके पास एक ऑप्शन ये भी तो होता है, लिमिट नॉट डिफाइंड, आप कह दो नॉट पॉसिबल। हाँ जी, वन का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन टू एक्स, एक आया वन अपॉइंट टू। अब लिमिट अप्लाई करो, जीरो से पाई बाय टू, पहले पाई बाय टू लगाई, फिर पाई बाय टू लगाई, तो ये तो जीरो हो गया, फिर जीरो लगाई, हाँ ये भी जीरो हो गया, ये तो बहुत आसान हो गया, तो पाई बाय फोर आ गया। क्या दिक्कत आई इसमें बच्चों, बताओगे जरा, वैसे क्या परेशानी आ रही थी मैं जानना चाहूंगा। मुकुल, क्वेश्चन वो दिया जाएगा जो हो सकता हो। क्या आज तक आपको कभी ये बोर्ड में कुछ ऐसा प्रूव करने के लिए आया है? बताओ, कभी ऐसा प्रूव करने के लिए आया है किसी को और कह दीजिए इसे प्रूव करो 4 मार्क्स मिलेंगे? कभी ऐसा हुआ है मुकुल? और क्या ऐसा कभी होगा? आपको लगता है कभी ये प्रूव, अगले भी 5-10 साल बाद क्वेश्चन मुश्किल आने शुरू हो जाएंगे तो ऐसा होगा? करके तो तुम सब आओगे, क्योंकि तुम जब पूछते हो तो कर भी दोगे। लेकिन अगर तुम्हें लगता है ये क्वेश्चन कभी आ सकता है, बेटा क्वेश्चन हमेशा, सोचिए क्या बेटा, वन इक्वल टू जीरो प्रूव करने में कितनी देर लगती है? एक बात बताओ, तुम्हें लगता है वाकई में कोई परेशानी है इसे प्रूव करने में? कितना आसान काम है। देखो उन सबका बेस सिंपल है, उन सारे क्वेश्चन का बेस यही होता है, मैं आपको बताऊं, आप चेक कर लेना, उन सबका बेस ये होता है बस। यस। तो जब ये करोगे तो गलत सलत कॉन्सेप्ट लगाओगे तो सब गलत ही आएगा। सो वो छोड़ो, यूट्यूब पे कोई क्या कर रहा है, गलत गलत हो जाता। हर एक चीज में यही कंसेप्ट यूज होता है, जीरो से जीरो कैंसिल करेंगे या स्क्वायर रूट लेने में प्लस माइनस यूज नहीं करेंगे, इसके अलावा कोई मेथड नहीं होता उनके पास, और ये दोनों ही मेथड गलत होते हैं, तुम सबको पता है। स्क्वायर रूट से, अंडर रूट से वो नेगेटिव वैल्यू यूज कर लेंगे, एक मिस्टेक, या जीरो की मल्टीप्लाई करेंगे। पाप कर रहे हैं ये सब, ये घोर पाप है बिल्कुल। खैर उसे छोड़ो। तो बेटा कभी भी जो है, जब जो चीज होती नहीं है तो वो पूछी नहीं जाती, इसीलिए ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है फर्स्ट क्लास का। लेकिन ना तो आज तक ये आया, ना ही आज तक आएगा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। तो क्वेश्चन हमेशा वही पूछे जाते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। आपसे बताओ, कभी आपसे ये पूछा गया
कि इन्फिनिटी प्लस टू को करके, और आप मतलब कुछ भी इस तरह से कोई भी कैलकुलेशन नहीं पूछी जाती। तो रीजन सिंपल सा है कि जो चीज एग्जिस्ट करती है सिर्फ वो पूछी जाएगी। खैर, अब हम आते हैं अगली चीज पर जो हमें आपको सिखानी है 13 क्वेश्चन में। 13 का आंसर मैच नहीं कर रहा है, 13 मुझे सिखाना है, मैं सिखाऊंगा 13 15 दोनों पहले मैं बताऊंगा। सो जल्दी जल्दी से आराम आराम से समझेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्वेश्चन में आराम से देखिए। यस यस। देखिए, आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि इसमें इनडेफिनेट है कि डेफिनेट। अगर आपको ये इनडेफिनेट से करना पड़े, तुषार क्या कह रहे हो मेरे लाल, एक बार फिर से सोचो क्या कह रहे हो। आज तुम थके हुए हो बहुत ज्यादा। ठीक है जी। 14 में भी पार्शियल कैसे लगा दोगे जरा बताओ मुझे। थोड़ा 14 का पार्शियल भी समझा दो। ठीक है जी। तो सुनो बच्चों ध्यान से, एक नई चीज, छोटी सी, छोटी सी नई चीज। एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन किसके इक्वल है? टी के। तो टी लिख दिया। 2x और dx क्या है? dt लिख दिया। बहुत अच्छी बात है देव बेटा, बहुत अच्छा लगता है जब तुम ऐसे बोलते हो। अब सुनो भाई, जब क्वेश्चन है dx वाला तो ये वैल्यू x की जगह पुट होती है। लेकिन अब क्वेश्चन है t वाला, तो आपको लिमिट में t की वैल्यू चाहिए। मुझे नहीं पता फिजिक्स में क्या करवाया जाता है क्या नहीं, लेकिन आपको अब dt होता है तो आप t की वैल्यू रखेंगे। आप ये देखो, ये x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है 2। अगर मैं x की जगह 2 पुट करूं तो t की वैल्यू कितनी आएगी? 5। और अगर मैं x की जगह 3 पुट करूं तो t की वैल्यू कितनी आएगी? 10। तो ये क्वेश्चन t में और dt में कन्वर्ट हो गया। क्या ये प्रोसेस समझ में आया कि नहीं आया? सबसे पहले तो हमने टी डी टी कर लिया था और फिर हमने लिमिट भी चेंज करी। किसी को दिक्कत हो जल्दी जल्दी से पूछो। फिर हमने लिमिट, लॉग के बाद नहीं निग्रह, ये काम नहीं करोगे फिजिक्स वाला, मैंने पहले ही बोला है। इसीलिए कोई बच्चा इंटीग्रेट करके लिमिट बार में एक्स की नहीं पुट करेगा। अगर डी टी लिखा है तो मुझे लिमिट टी की ही चाहिए। ये फिजिक्स वाले जुगाड़ वाले काम नहीं चलेंगे आपके। ठीक है। सो आपको अगर डी टी लिखा है तो टी की वैल्यू लिखोगे, अगर डी एक्स लिखा है तो एक्स की वैल्यू लिखोगे, और ये बन जाएगा आपका। मुझे पता है ये बहुत स्कूलों में बता दिया जाता है, लेकिन बेटा देखो, बेटा उनका तो बहुत बुरा हाल है फिजिक्स वालों का। तो फिजिक्स वाले पता नहीं कैसे अपना जीवन काट रहे हैं। अनुभव लिमिट कैसे चेंज हुआ समझ में नहीं आया। आप ये देखो, ये एक्स की वैल्यू है, ये ये एक्स की वैल्यू 2 है, तो एक्स की वैल्यू 2 पुट कर दो यहाँ पर। एक्स की वैल्यू 2 पुट करो तो आपको देखो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 2 पुट करने पर टी की वैल्यू मिल गई। ठीक है। और ऐसे ही एक्स की वैल्यू 3 पुट करोगे तो 10 मिल जाएगी।
लेकिन सर पता है कैसे चलेगा कि क्वेश्चन में कैसे करनी है? देखो सिंपल सी बात है, अगर आपका क्वेश्चन dx का है तो नॉर्मली करते रहो, और अगर क्वेश्चन dt का है तो आप उसे t में कन्वर्ट कर लो। जब भी आप dt करेंगे विदाउट टी भी कर सकते हैं। विदाउट टी कैसे करोगे बच्चे? ज्योति बताओ विदाउट टी कैसे करोगे? लिख के बताओ सारे। आप बोलो। लास्ट में टी की वैल्यू लिखनी होगी। लास्ट में? लास्ट में नहीं, यहाँ पे कुछ टी की वगैरह वैल्यू नहीं पुट करनी पड़ती। आपने यहाँ पे करा, आपका आंसर आ गया। आपको कोई टी की वैल्यू पुट नहीं करनी पड़ेगी। एक बार अनुभव करके तो देखो। तुम बिना करे ही पता है बोले जा रहे हो। तुमने सॉल्व भी नहीं करके देखा, पेन चलाया नहीं, बस देख देख के डिसाइड कर रहे हो क्या बोलना है। कहाँ टी की वैल्यू पुट करनी पड़ रही है बताओ? अभी किसी ने एक और डाउट पूछा था, पूछे ऊपर। कहाँ गया वो? हम्म। मैं समझा नहीं बच्चे, एक काम करो तुम एनोटेट करो फिर बताओ मुझे कि किस किस स्टेप के लिए या किस बात के लिए आप कह रहे हो। आपको नॉर्मली क्वेश्चन करना है। अगर आपको लगता है आपका क्वेश्चन टी से हो रहा है तो आप टी की वैल्यू पुट करोगे, और अगर आपको लग रहा है आपका सिंपली हो रहा है तो आप सिंपली कर दोगे। हाँ ज्योति, तुम्हें बताना है बेटा। हाँ, कब ठीक है? आप ये सोचना, अगर ये क्वेश्चन डेफिनेट का नहीं है, अगर ये क्वेश्चन डेफिनेट का नहीं है। प्रशांत जिंदल जी, ओके अभी बताते हैं। प्रशांत ने सही बात पूछी है और अभी मैं इन्हें क्लैरिफाई करता हूँ। आप ये सोचो कि अगर क्वेश्चन डेफिनेट का नहीं है तो आप इसे कैसे करते? एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन को आप कैसे करते, ये बताओ आप। हाँ मैंने देख रहा हूँ बेटा, मैं आपका सॉल्यूशन नहीं देख रहा हूँ। ओहो। देखो ज्योति, ये तो एक्सेप्टेड है, लेकिन तुमने इसमें क्या करा, तुमने टी दिखाया ही नहीं है। बिल्कुल जैसे नॉर्मली इंटीग्रेट करते हैं वैसे ही करेंगे। जैसे नॉर्मली इंटीग्रेट करते हैं वैसे ही करेंगे। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन यहाँ पे देखो dx में है तो ये वैल्यूज x की होती हैं, और अगर आपका क्वेश्चन dt में है तो आपको यहाँ पे वैल्यूज t की लिखनी है। जब dt लिखा होता है तो वैल्यू t की पुट की जाएगी, जब dx लिखा होता है तो x की पुट की जाएगी। अब बात आती है प्रशांत जिंदल की। प्रशांत जिंदल जी ये कह रहे हैं कि सर मैं लास्ट में टी की वैल्यू पुट कर दूंगा, एक्सेप्टेड। आप कह रहे हो कि मैंने इसको इंटीग्रेट करा, फिर मैंने टी की वैल्यू पुट करी, और फिर मैं इसमें लिमिट पुट कर दूंगा। ऐसे ही कह रहे हो? प्रशांत जल्दी से बताओ, यही कह रहे हो ना आप? इसके बाद मैं ऐसे करूंगा, फिर ऐसे करूंगा, फिर ऐसे करूंगा, और मेरा आंसर सेम आ जाएगा। यही कह रहे हो? जल्दी से बोलो। तो मुझे बस ये बता दो अब कि यहाँ आप क्या लिखोगे, बस मुझे इतना ये बता दो। आप यहाँ पे क्या लिखोगे मुझे बस ये बता दो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बात कोई बात नहीं, अभी देखो तुम अभी ये फंसने वाले हैं बुरी तरह से। आप यहाँ पे लिमिट क्या लिखोगे, बस मुझे इतना बता दो, बाकी मुझे कुछ नहीं पूछना। ज्योति नहीं, मुझे ये बताओ आप यहाँ पे क्या पुट करोगे। इस जगह को क्लियर कर दो आप मुझे, मैं आपकी बात सारी मान जाऊंगा। यहाँ क्या पुट करोगे आप?
यहाँ पर टी के लिए लिमिट लगा देंगे। तो यही बात तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर टी की वैल्यू पुट करो। तो फिर एक्स की जरूरत कहाँ पड़ी? आप इसे एक्स में फिर क्यों कन्वर्ट करोगे? ये क्यों? इनकी क्या जरूरत है फिर? जब यहाँ टी लगा ही दिया तो फिर टी की वैल्यू पुट करोगे, फिर एक्स की नीड कहाँ पे पड़ गई? फिर आप दोबारा कन्वर्ट करोगे क्वेश्चन को एक्स में। मैं आंसर एक बार बताओ बेटा, आंसर तो मैच कैसे भी हो जाएगा, गलत तरीके से भी हो जाता है, क्या वो सही होता है? जब आप इसको करेंगे तो आप यहाँ क्या लिख रहे हो मुझे ये तो बताओ आप। आपने करा जैसे भी करा, आपने यहाँ पे क्या लिखा था इस प्रोसेस में? यहाँ क्या लिखा था बस मुझे ये बता दो। और कुछ नहीं कह रहा मैं, आंसर की बात ही नहीं कर रहा। अभी तो स्टेप पे ही अटके पड़े हैं। आपने यहाँ क्या लिखा था इस जगह? इन दोनों जगह पे क्या लिखा गया? बहुत अच्छी बात है। आप एक बार बताओ, यहाँ लिख रहे हो आप डी एक्स डी टी, और लिमिट लिख रहे हो आप यहाँ पे एक्स की। है, ऐसा कैसे कर सकते हो जब यहाँ डी टी लिखा हुआ है? दैट मीन्स ये, फिर तो आप यहाँ पे बोल रहे हो ये डी एक्स लिखा हुआ है, ये टी की वैल्यू है, क्योंकि आप तो अपनी मर्जी से चल रहे हो। आपको क्या फर्क पड़ रहा है यहाँ क्या लिखा है यहाँ क्या लिखा है? अरे बच्चे, जब डी एक्स लिखा होता है तो ये एक्स की वैल्यूज होती है। जब डी टी लिखा होता है तो आपको टी की वैल्यू पुट करनी पड़ती है, तभी तो बोर्ड में नंबर कटते हैं। लिमिट सब में मेंशन करेंगे, इंपॉर्टेंट है। हाँ, चलो प्रशांत की वजह से काफी चीजें समझ में आई होंगी। बच्चे, ज्योति तुम्हारा एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया है वो, बिना टी के। लेकिन जनरली टी, टी के बिना आप सोच के देखो, आप ये कह रहे हो सर मैं बिना टी के इंटीग्रेशन कर सकती हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि आप बिना टी के इंटीग्रेशन कर पाए? आप चीजों से बच ही नहीं सकते, बिना टी के हम इंटीग्रेशन में चल ही नहीं पाएंगे। तो जो डिफरेंशिएशन में चेन रूल की इंपॉर्टेंस है, उससे उतनी ही इंपॉर्टेंस हमारी इंटीग्रेशन में टी की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं और ज्यादा आपको एक चीज बताऊंगा। देखो बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं मैथमेटिक्स में जो हमें लॉन्ग रन में हेल्प करती हैं और लॉन्ग रन में हमें डिच भी करती हैं। तो जो अभी डिस्कशन हुआ था वो कुछ वैसा ही था। अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ यहाँ पे कि अगर अगर हम इसको देखें तो ये डायरेक्ट हो जाएगा। आप 14 क्वेश्चन लिख दिया है, हाँ ये 14th है। आप ये देखिए 14 क्वेश्चन में, 14th क्वेश्चन में आपका ये वाला पार्ट डायरेक्ट हो जाएगा। कैसे डायरेक्ट हो जाएगा? और ये आपका टी से होगा। बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं बेटा, यही कर रहे हैं। और एक्स,
देखिए, यहाँ dx है तो आपकी x की लिमिट वर्क करेंगी, लेकिन जैसे ही आपने यहाँ dt बनाया है तो आपको यहाँ t की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अब देखो x की जगह 0 पुट करा यहाँ पे तो आपको 1 मिली, 1 पुट करा तो आपको 6 मिल गई। तो दो क्वेश्चन, एक आपका x की लिमिट पे चल रहा है, एक आपका t की लिमिट पे चल रहा है। आई थिंक अब आपको एक एक्सट्रीम लेवल ऑफ क्लैरिटी आई होगी कि क्वेश्चन कैसे करने हैं। dt है तो t चलाओ, dx है तो x चलाओ। अभी पास लगेगा, थोड़ा मुश्किल बाद में, अभी थोड़ा मुश्किल पार्ट बचा हुआ है इसका। शौज़े, बेटा एक बार बताओ, जैसे ही तुम इंटीग्रेशन करके वैल्यू पुट करोगे तो ना t बचेगा ना x बचेगा, एक नंबर बचेगा। आप ये बात कैसे कह रहे हो कि एक तरफ t है और एक तरफ x? अब ना t बचा ना x बचा, यहाँ वैल्यू पुट कर दो, दैट्स इट। सो उम्मीद है समझ में आया होगा कुछ कुछ अब। ओके, गो फॉर 15 क्वेश्चन, बहुत आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। टी लेट करके, बिल्कुल टी लेट करके करो। ओके, बिल्कुल बिल्कुल सही है। सो ये हो गया हमारा, बहुत बढ़िया। पावर वाला पार्ट समझाओ, क्या हो गया इसमें? एक्स स्क्वायर को टी लिया और 2x और dx हो गया हमारे पास dt।
क्या हुआ बेटा, थक गए? हाँ जी। रिया बेटा देखो समझ में आया कि नहीं आया? 17 भी हो जाएगा? अभी तो बच्चे कह रहे थे कोस खिंचवा दो। अभी तो बच्चे कह रहे थे कोस खिंचवा दो। कोस खिंचवाना है ना तो दो दो ढाई ढाई घंटे पढ़ना शुरू कर दो। चलिए बस इतने ही करते हैं, चलो आज काफी हो गए हमारे।